हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पेंडिंग थी ऑर्डर कैसे मैनेज करना था। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा लग सकता है कि देखिए हर एक लो प्रॉफिटी बेट आप लो टाइम फ्रेम पे मैनेज कर सकते हो, पर वो बहुत हेक्टिक हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम वो ट्रेड्स को अवॉइड कर लें। पर हम आज वो भी ट्रेड्स देखेंगे। पहले तो हम ऑलराइट, तो हम 5 मिनट का चार्ट डिस्कस करते हैं। तो वेज था, वेज के बाद हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेल ऑफ आता है, पर सेल ऑफ हम देख सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे पुल बैक आता है, फिर मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे एक डोजी बार है, ये इनसाइड बार है। इसका जब बाय निकालता है क्या, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बाउंस मिले। वो ज़रूर हो सकता है अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो। पर ये लो प्रायोरिटी वेट है, आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा और आप ये ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। अवॉइड क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि भले हम ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है, पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो ये कोई हाई प्रॉबिलिटी बेट नहीं है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। जब इसका हाई निकालता है क्या, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये एक रीज़नेबल हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें बाय करना था जो हम बाय ले नहीं रहे हैं, और यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है जो हम बाय ले रहे हैं। पर ये प्राइजेक्शन के हिसाब से ये यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये ऐसी मूव आ सकती हैं, वो हो सकता है, पर ये लो प्रॉबिलिटी बेट है। अब क्या इसे हम हाई प्रायोरिटी बेट क्यों मार रहे हैं, ये हो सकता है कि मार्केट स्टॉर्म 10 में है, ये ट्रेडिंग रेंज ही हो, पर अगर ब्रेकआउट भी हो ये भी हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे और मार्केट रैली करे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव 4 बुल बार से मार्केट माइक्रो चैनल में है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। पर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो भी प्राइजेक्शन है, हमें एटलीस्ट 1 मिनट के चार्ट पे भी हमें प्रॉपर प्राइजेक्शन चाहिए। और क्योंकि हम यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई मोमेंटम है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अभी हमें इमीडिएटली यहाँ पे जैसे आई निकलता है तब बाय नहीं करना है, ना ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय करना है। फिर मार्केट यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनता है कि हमें अब सेल करना चाहिए। तो ये पैटर्न के हिसाब से अब ये ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, माइक्रो डबल टॉप है, ये हमारे लिए सेल हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। तो हमें इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए। पर क्या ये हाई प्रायोरिटी बेट है, ये अभी भी हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है क्योंकि अब तक ये पूरे लेग में हमें कभी भी सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हमारा बाय नहीं हो रहा। जो भी रिवर्सल आएगा और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ने रैली किया फिर इमीडिएटली मार्केट नीचे आए, तब हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय करने के लिए सोचते हैं। ट्रेड वैसे ही मैनेज करते हैं अगर वैसी प्राइजेक्शन होती तो ये कैसे मैनेज करना है हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि 3 बियर बार स्ट्रॉन्ग 4 बियर बार से यहाँ पे ऑलमोस्ट ये प्रीवियस लो था उसके नीचे मार्केट ब्रेक कर चुका है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्या रीज़नेबल बाय हो सकता है, ये हो सकता है, पर हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन देखनी होगी और ये स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। इमीडिएटली अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। हमें देखिए क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है, यहाँ पे इमीडिएटली रैली करने के चांसेस कम हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस पे ही रह रहा हो, बाद में फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़े। फिर अगर आप सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज करते हो तब तो नेक्स्ट रीजनेबल बाय हमारे लिए ये होता है 4 बुल बार से। उसके बाद जब इसका हाई निकलता है तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई हमारे लिए बेस्ट बेट है तो यही है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई हमारा क्या हम यहाँ पे कोई ब्रेकआउट लेने के लिए सोच सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये एक हो सकता है रीज़नेबल, पर ये हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर क्या यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा हमारा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर रीज़नेबल ट्रेड अगर आप मुझसे पूछो तो यही है। दूसरा एक ये एक था जो कि यहाँ से बाइंग आए थे, तो ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिलता है तब भी हमें एग्जिट ही करना था। ऑलराइट, तो हम अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो हम ये प्राइस देखते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ से स्ट्रांगली रैली किया है। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रांग बुल बार भी बना है, दैट बुल बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। क्या हम यहाँ पे अब बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो ये प्राइजेक्शन में हमें कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कोई पुल बैक नहीं मिला है, तो ये हाई के पास है। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट रैली करता कंटिन्यूसली, यहाँ पे कोई अगर स्मॉल बुल बार डोजी बार भी बनता है यहाँ पे और उसके बाद फिर उसका हाई निकलता, तभी हम बाई करने के लिए सोचते हैं। वो जो भी डोजी बार है उसको हम लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, तो ये और ये हाई के पास है, तो इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम भी है
भी है तब भी अगर इतनी स्ट्रांग मोमेंटम है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ पे कोई हमें पुल बैक मिले, जैसे कि ये पुल बैक है पर यहाँ पे 2 गियर बार्स हैं, क्या हमें अब यहाँ पे बाय करना चाहिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे कोई माइक्रो डबल बॉटम बने। अगर पैटर्न बनना है तो स्मॉल, अगर कोई यहाँ पे बुल बार गियर बार बनता है उसके बाद उसका हाई निकलता तब भी हम सोचते हैं। यहाँ पे वैसा पैटर्न नहीं है, यहाँ पे डोजी बार बना है इसलिए हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। तो काफ़ी काफ़ी वेरिएशंस है और काफ़ी सारी वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड को प्लान करना है। अब देखें ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रैली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब ये लग सकता है कि हम मार्केट अब यहाँ से कोई स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, ये अगर हम पैटर्न देखते हैं तो। पर ये पैटर्न से हमें ये बिल्कुल क्लियरली पता नहीं चल रहा कि ये, बस हमें पता चल रहा है कि ये माइक्रो चैनल में है, पर क्या कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, तो कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, काफ़ी टाइट चैनल में है। यहाँ से इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, तो इसलिए अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा कोई बाय बन नहीं रहा है। ये पैटर्न देख के बाद में भले मार्केट ने यहाँ पे रैली किया है पर इमीडिएटली देखिए अगर यहाँ पे इसका जो है वो है 6 और ये है 9 है। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पे कोई बाय एंट्री लगाते तो आपकी एंट्री तो ट्रिगर होती, पर क्या अगर मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाय किया है तो इसे आप मैनेज कैसे करते हैं। ऐसा मान लीजिए कि आपने, देखिए पहली बात तो ये इतने सारे बियर बार से डबल टॉप बना है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, अनलेस कोई क्लियर पैटर्न बने हमें बाय नहीं लेना है। पर इन केस अगर आपने इसके ऊपर बाय किया है तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर हमें फॉलोअप इमीडिएटली, देखिए यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे ट्रेड्स नहीं लेना है कि जहाँ पे ये सब ब्रेकआउट्स के ट्रेड्स ही होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट के समय ही लेना है। ये हम रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं, स्ट्रांग बुल बार है, बियर बार है, तो बुल बार है तो हमें ये स्टॉप लॉस पे ही ले रहना है। रिवर्सल आता है तो आने दीजिए, उसके बाद फिर हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं कंटिन्यूसली अगर बियर बार बनते हैं तो। फिर हमारा ये ऑलमोस्ट ये जब डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे देखना है कि मार्केट इसके नीचे जाता है, हमें इमीडिएटली रैली चाहिए, अगर नहीं है या ये ब्रेकआउट पॉइंट है तो यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे ये निकालने के लिए एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे भले डबल बॉटम बना है पर ये हम देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, तो हमारा बेस्ट बेट कहाँ पे होता है नेक्स्ट, यहाँ पे होता। अब क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया हम बाय करना है हमें, उसके बाद यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है, अगर रिवर्सल आता है तो ठीक है एग्जिट करना है, अगर नहीं है तो फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। फिर हमें रैली भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो रिवर्सल आता है तो वेट करना है, ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचना है, अगर नहीं आता है तो फिर, और हर एक ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस लेते हो उतना स्टॉप लॉस लेना है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बस मार्केट रैली कर रहा है, बियर बार रैली कर रहा है, बियर बार, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हमें एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, जो कि हमें मिल नहीं रही है। तो हमारे ऑलमोस्ट ये दोनों ट्रेड जो हैं ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकल जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी ट्रेड और ये भी ट्रेड। उसके बाद अब ये इंटरेस्टिंग ट्रेड है, यहाँ पे मार्केट ने रैली किया था, मार्केट साइडवेज जा रहा है, चेंज ये पेज था, वेज के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्जन हो, और ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है या हाई फिर से टेस्ट कर सकता है। वैसे तो कोई अब तक ये लेग में हमें बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, पर मान लीजिए क्या हमें बाय करना है तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए, या ये बार पे जैसे बार क्लोज होता है तब हमें बाय करना चाहिए। ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, इसका लो निकलता है नेक्स्ट एग्जिट करना है, इसका नेक्स्ट मार्केट इसका लो नहीं निकलता है तब हमारा यहाँ पे एग्जिट होता है। तो ऑलमोस्ट हमने 3 ट्रेड्स लिए हैं, पर तीनों ट्रेड्स में हमें कहीं भी मोमेंटम नहीं मिला है, और यही अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज करते तो यहाँ पे आप बाय करते हैं, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पे बाय करते हैं, आपका यहाँ पे ये बार के नीचे आता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाते फिर, या फिर हो सकता है आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, और फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे बाय करते हैं, फिर आपके लिए स्टॉप लॉस होता है जो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लो प्रॉफिट बेट्स में आपकी मल्टीपल एंट्रीज होती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज करते तो, और फिर आपका एग्जिट होता है। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको मैनेज कर रहे हैं तो हमें बस मिनिमम लॉस हो रहा है, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के हिसाब से ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट फिर हमारे लिए जो ट्रेड था वो ये था, फिर ये 1255, तो ये सबसे बेस्ट बेट था हमारे लिए जैसे मैंने बताया। तो 55 मतलब यहाँ पे आप बाई करते हैं 4 पे, जैसे मार्केट इसका हाई निकलता है, और फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है मिनिमम, हम ये इसके नीचे स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। फिर यहाँ पे कहीं पे मार्केट फिर रैली नहीं कर रहा, पर अगर हम ये लेग देखते तो लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे अभी वेट कर सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पे बाई किया तो मिनिमम आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रैली हुई थी।
तो आपका यहाँ पे बाय होता। और एक लेग ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे फिर ये बार जब ये मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचो, तो ये भी पॉसिबल है। पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रैली है, देखिए भले कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुलबार्स तो नहीं है पर कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स है और एक लेग एक्सपेक्ट करना था और एक लेग आया है, तो हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग रेंज में जाए। यहाँ से अभी स्ट्रांगली अब्रप्टली रिवर्सल आने के चांसेस कम हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास पेस बिट जो था वो जैसे इसका हाई निकालता है हम तभी बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो हमें यहाँ पे वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतने सारे बुल बार्स हैं, उसके बाद फिर इनसाइड बार बनाए, उसके बाद फिर जब मार्केट इसका हाई निकालता है यहाँ पे तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते तो इसके नीचे फिर एग्जिट करना है। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, देखिए इसलिए ये ज़रूर मैटर करता है कि आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हो। तो एंट्री अगर आप यहाँ पे है तो यू कैन होल्ड, फिर आप जब तक इसका लो नहीं निकलता तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, और फिर आगे आपका एग्ज़िट यहाँ पे होता या फिर इसके नीचे होता। तो डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ पे की है। यहाँ पे की है तो यहाँ पे की है तो हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट में कोई एंट्री नहीं बन रही और कहीं सोचना भी नहीं है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल टॉप है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ पे रिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर उसके बावजूद अगर हम वेज के हिसाब से देखें तो एक फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग स्ट्रांग हो सकता है, मार्केट रैली कर सकता है, पर ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है। इमीडिएटली यहाँ पे कहीं भी रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो ये कुछ ऐसे सिनेरियो है जहाँ पे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये प्राइजेशन के हिसाब से डजेंट लुक राइट, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो डाउन साइड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। जैसा हमने बैंक निफ्टी में बाय नहीं किया था, यहाँ पे भी हम बाय नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप करते भी हो तभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसे मैनेज करना है। तो हमारे पास फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा। कितने भी हैमर बने इसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखें तो कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये एक सेल होता जो हमें फिर ये बार के ऊपर एग्जिट करना पड़ता। उसके बाद फिर कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, ये ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। अब क्या हम यहाँ पे ये जब बाय करें तब क्या बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम? तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना अब्रप्टली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, ऑलराइट, तो हम 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले हम 24,700 का पी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये होता सेल, यहाँ पे हमें सेल करना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो कोई मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ज़्यादा ज़्यादा या तो फिर आपको अगर देखिए ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यही एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम हमें यहाँ से हमें मिल नहीं रहा। पर आपको अगर क्लियर रिवर्सल चाहिए और 50% क्वांटिटी अगर आप बुक करते हो तो रिमेनिंग आप इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक इवन पे लगा के रख सकते हो, ये एक ऑप्शन है। और जो बाय साइड की एंट्री मैंने बताई थी वो हम 24,600 का सी देख लेते हैं। वो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उस पर हमें बेटर पता चलेगा। देखिए ये सब जो भी 1 मिनट के बाद से इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। आई मीन जो भी स्ट्रॉन्ग बार्स बन रही है, हैमर या जो भी है। देखिए तो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आता है, हम देख सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे हाई निकल रहा है। तो अगर आप बाय भी करते तो भी इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए हमें। ऐसे बार्स बनते तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो ये स्टॉप लॉस होता है और यहाँ पे इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है, या 3 बार्स बन रहे हैं तो 2 बार्स है, उसके बाद फिर हम देख सकते हैं।
नेक्स्ट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप कहीं बाय लेते तो ऐसे बाहर से तो हमें एग्जिट करना है फिर। एनीवेज तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रीज़नेबल सेल था और वो ये था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करते फिर रिमेनिंग या तो ये इसके ऊपर फिर एग्जिट करते हैं कि हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए। और निफ्टी बैंक से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी रैली स्ट्रॉन्ग है। ये लेग से अगर हम कंपेयर करते तो यहाँ पे वैसा नहीं है, ये ऑलमोस्ट इस हाई के पास है और यहाँ पे ये हाई के पास है। पर अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं और ये प्राइजेशन कंपेयर करते हैं, ओके आई लुक क्लोजली एंड आई डोंट सी एनी डिफरेंस एज सच। तो अगर आपको ये पैटर्न पे यहाँ पे कहीं पे बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। फॉलोअप के अंदर देखना है, इधर ये बार पे एग्जिट कर सकते हैं या फिर रिवर्सल जब आता है तब यहाँ पे तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है और एग्जिट आपको यहाँ पे होता है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर यस्टरडे। बाय।